स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और मैंने कल वीडियो डाली थी, मैंने ये बोला था कि शायद ये वहाँ से पैसे लेकर जैसे भागी है तो ये हो सकता है कि यहाँ आए या कहीं जाएगी ज़रूर, क्योंकि इसे अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है। लेकिन मैं उस वक्त ये नहीं जानती थी कि ये इतनी जल्दी यहाँ आएगी और ये सब कुछ करके मतलब इतनी जल्दी भाग भी जाएगी, मुझे ये नहीं पता था। और तू बैक वीडियो क्यों डालती है हमेशा? अगर तुझमें हिम्मत थी तुरंत की वीडियो डाल के दिखाती ना, तुरंत क्यों नहीं वीडियो डालती है? जैसे तू बोल रही थी अरियारी का इसके बाप की है, हाँ मेरे बाप की नहीं है जैसे तू बोल रही थी। अगर तेरी अरियारी थी तो तू क्यों नहीं आई ये बता। तो कम से कम एक दो दिन रुक के दिखाती तो मैं जानूं कि तुझे किसी से डर नहीं है। चोरों के तरीके से क्या कहें, तू चोर तो है ही। अभी तक तो तू पति चुराती थी, लेकिन अब तू लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसे भी ऐंठती है। अब तो तेरा यही धंधा चल रहा है ना, क्योंकि कैसे भी करके तुझे पैसे चाहिए। अब इस टाइम तेरे पास पैसे हैं तो तू कुछ भी करेगी ना। अरे एक बार आके रुक कर के तो देखती ना, फिर तुझे पता चलता। जब कहती है हमें किसी से डर नहीं है तो भागती क्यों है? यहाँ आई अभी ये बताओ। हाँ, अगर मैंने तुझे नहीं पकड़ पाया तो बहुत खुश होगी ना, किसने मुझे पकड़ नहीं पाया यहाँ की। लेकिन तू कम से कम ये बता, मैंने तुझे नहीं पकड़ पाया, मैं मानती हूँ तू फिर से निकल गई एक बार, लेकिन ये सोच कि ऐसे घंटे 2 घंटे के लिए आई और भाग गई चोरों के तरीके से। तो कम से कम 1 दिन 2 दिन रुक कर देखती, क्योंकि तू तो तेरा ही घर है, वो किसी और का नहीं है। अपने ही घर पे क्यों भाग रही है इस तरीके से? हिम्मत थी ना तो रुक जाती 2-4 दिन। बोल रही थी मैं वहाँ आकर देखूंगी और रहूंगी, तो क्यों नहीं रह रही है? अब क्यों भाग रही है? तो ऐसे ही तेरी ज़िंदगी निकल जाएगी। तो झोपड़ी पे बस ऐसे एक ये गद्दा वो रजाई, बस यही डालते डालते तेरी ज़िंदगी निकल जाएगी। और मतलब अंदर तो तेरे को चल ही रहा होगा कि शायद कहीं आ ना जाए, कोई आ ना जाए, इसलिए तू जल्दी जल्दी आई, घंटा खांड रुकी और भाग गई। और ड्रामा क्या बना दिया, वो ख़त्म हो गई इसलिए आई। तू नहीं, मैंने बोला था कि तू वहाँ से पैसे ऐंठ के जिस तरीके से भागी है कहीं ना कहीं जाएगी, और अब भी तू उस जगह तो जाएगी नहीं शायद। क्या बोल रही थी मैं अपने घर जा रही हूँ? तेरा कहाँ बोलती है पंजाब में मैं जा रही हूँ वापस, जहाँ से आई हूँ वहीं तेरा घर है पंजाब में। अब ऐसा कौन सा तेरा खसम नया मिल गया है कि तेरा घर पंजाब में हो गया? ख्वाब मत देख घर बनाने की। झोपड़ी में थी, झोपड़ी भी मैंने छुड़वा दी। अब तू कहाँ जाएगी? ऐसे ही भाग, 1-2 दिन के लिए आ और चुपचाप से निकल जाए यहाँ से। बोल रही थी कि चाची ख़त्म हो गई इसलिए हम आए। तब तू कहाँ चली गई? जब तेरे लड़के की खुद की बारात थी तब तुझे खसम की मतलब पड़ी थी, तब तुझे अय्यासी की पड़ी थी। शादी स्वयंवर कर रही थी ना तू, तब भागी भागी घूम रही थी। यहाँ ऑपरेशन हो रहा, वहाँ जब इसके लड़के की शादी तब इसे टाइम नहीं था, और जब इसकी चाची की मतलब वो तो इसने दिखा दिया हाँ हम इसी वजह से आए। अरे भगोड़ी कहीं की, तू वहाँ गई थी बस, तू तो अपना उल्लू सीधा करने आई थी यहाँ। और तू वहाँ क्या तेरी फैक्ट्रियाँ चल रही थी? अगर तुझे सच में हमदर्दी थी चाची के लिए तो यहाँ 1-2 दिन रुक कर देखती, क्यों नहीं रुकी? फैक्ट्री चल रही है वहाँ, जो यहाँ आकर भगोड़ी भाग गई। ये तो कहेगी नहीं कि मैं इसकी बीवी के डर से भागी हूँ, इसकी माँ की डर से भागी हूँ। सच क्यों नहीं बोलती है? हिम्मत थी तो रुक कर देखती एक बार। तेरा ही घर है, तेरी ही झोपड़ी है, वहाँ मेरा तो कुछ नहीं है, लेकिन मैंने तेरे ही झोपड़ी से तुझे भगा दिया है और तू हिम्मत वाली बन रही थी। अब दिखा रही है ना बहुत बड़ी ये वो है ना, जानवर तो बनी घूम रही। जानवरों को भी तो कहीं ज़्यादा समझ है, लेकिन तू तो बेशरम है। लड़के की शादी में गई नहीं, और ना जाने तूने कितने ऐसे घर बर्बाद किए हैं। तू किसी की हुई है आज तक जो अब किसी की होगी? ड्रामेबाज, ड्रामा ही करना तुझे आता है और तो कुछ आता नहीं है। और इसकी लड़की तो बहुत भले मानस बन रही थी ना, क्या बोल रही थी मुझे माँ से मतलब नहीं। वीडियो डाली तूने, वीडियो में तो लड़की दिखाई नहीं, क्योंकि ऑडियंस को चूतिया कैसे बनाया जाएगा, इस वजह से तूने वीडियो में कहीं लड़की की शक्ल नहीं आई। लड़की भी अरियारी में आई थी, लड़की को क्यों नहीं दिखाया तूने वीडियो में? और तेरे साथ भी रही,
मैं बिना प्रूफ के कोई चीज़ नहीं बोलती हूँ वीडियो में, जब तक हमारे पास प्रूफ नहीं होता। मेरे पास प्रूफ है, तेरी लड़की भी आई वहाँ और तू भी आई, एक साथ रहे, एक साथ। समझ में आई? किसी और को बेवकूफ़ बना। और ये अपने बचाव के लिए सिर्फ इसकी लड़की कहती मुझे माँ से नहीं मतलब। और अब आप लोग ये भी सोच लो कि इसकी लड़की भी सिर्फ व्यूज के लिए और ये सब कुछ करने के लिए षड्यंत्र रच रही है। ये ससुराल में है। आप लोग बताओ, मतलब गांव में तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती है कि प्रेग्नेंट लेडी जब कोई की डेथ एट हो तो जाता नहीं है। वो लोग मानते हैं इस चीज़ को, मतलब नहीं वो लोग देखते हैं। और ये गई वहाँ। और मैं इस चीज़ का चैलेंज करती हूँ कि इसकी लड़की के कोई भी मतलब बच्चा नहीं है पेट में, और ना ही तो ये प्रेग्नेंट है। अगर आप लोगों को हमारी बात पे यकीन ना हो तो आप लोग आगे चल के देख लेना। वो दिन दूर नहीं है जब ये खुद ही बताएगी, खुद ही बोलेगी। ऐसी बात नहीं है कि ये बोलेगी नहीं, यही बोलेगी अभी कि हाँ ये हो गया, वो हो गया। ये नहीं कोई प्रेग्नेंट है, नहीं कुछ भी है। ये सिर्फ इसकी माँ का षड्यंत्र रचा गया है। अपनी बेटी को ससुराल वालों के वहाँ भेज दो थोड़े दिन के लिए, व्यूज भी आ जाएंगे अच्छे खासे, और उन लोगों को चूतिया भी बना दिया जाएगा और ऑडियंस को भी बेवकूफ़ बना रही। लेकिन मैं हूँ अब सामने, मैं ये सब कुछ नहीं होने दे सकती हूँ। मैं सामने सच्चाई खोल कर लाऊंगी। इसकी लड़की प्रेग्नेंट नहीं है, नहीं है, नहीं है। और आप लोग देख लेना, अभी ये सिर्फ ड्रामा कर रही है व्यूज के लिए। और ये वहाँ गई है, और इन लोगों को जो षड्यंत्र रचा गया वो भी मुझे अच्छे ढंग से पता है। इन लोगों को क्या बात हुई, वहाँ पंचायत पड़ी गई, किस लिए? इसकी बेटी। और ये सब क्या हो रहा था वहाँ तमाशा, तुझे क्या पता? मुझे खबर नहीं लगी। हाँ, उस वक्त मुझे खबर नहीं लगी थी जिस वक्त तू वहाँ मौजूद थी। मैं घर नहीं थी, इस वजह से मैं कहीं बिजी थी। और मुझे वापसी में आने पे तू मिली भी शायद थी उसी वक्त, जब मैं उधर से वापसी आ रही थी ऑटो पे बैठ के। तेरे दरवाजे के लिए जो वो गली गई है ना, आप लोग जो आए होगे यहाँ हरियारी में, उन लोगों ने देखी होगी, वहीं पे ऑटो खड़ा था। और ये शायद थी, मम्मी ने बोला कि हमें लगता है ये नागिन यहाँ उतर रही। मैंने बोला कि मुझे तो नहीं लगता। मैं ऑटो से निकल आई। अगर शायद मैं उस वक्त वहाँ रुक कर देख लेती तो तू वहीं मुझे मिल जाती, तो आज तो तेरा खेल ख़त्म ही हो जाता। मेरी गलती है, मैं मानती हूँ उस गलती को, जो मैंने मम्मी की बात नहीं सुनी। मैं लोग संडे वाले दिन मैं सीधे घर चली आई। वहाँ अगर शायद मुझे कुछ तेरी थोड़ी बहुत भी भनक होती तो मैं उसी वक्त तेरा खेल ख़त्म कर देती। समझ में आई? तो सुन लो, अब एक बार बच गई, तू हाथ से निकल गई है ना, इस वजह से थोड़ा बुरा लगा है मुझे कि तू हाथ से निकल गई। मैंने अगर उस वक्त मम्मी की जरा सी बात मानी होती तो मैं उसी वक्त तुझे वहीं पकड़ लेती। और तू सीएनजी से आई थी शायद, क्योंकि सीएनजी ही खड़ी थी। तू वापसी जा रही हो या उस टाइम आई हो, क्योंकि उस वहाँ ऑटो खड़े होने का कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा था। 2-4 लोग खड़े थे, तो इस वजह से हमने इसको देख नहीं पाया था कि ये शायद नागिन है। मुझे भनक नहीं थी इस चीज़ की, लेकिन अब मैं सतर्क हूँ कि तू किसी भी वक्त कहीं भी आ सकती। मैं ये जानती थी कि हाँ ये आ सकती, लेकिन मुझे ये नहीं 100% नहीं यकीन था कि ये शायद आ सकती है। चल भाग, अभी तेरे तू पैसे लेकर आई है ना, तो अभी तेरे पास गर्मी है ना, इसी वजह से तू भाग रही है। और इसका षड्यंत्र देखो, जो मतलब माँ कर रही वही षड्यंत्र लड़की ने भी शुरू कर दिया। इन लोगों के मतलब हिम्मत देखो, लोगों को कितनी सफाई से बोल दिया मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब क्या हुआ? मैंने सच्चाई खोली और मैं प्रूफ भी डाल दूंगी। अगर मुझे जैसे ही इसका कोई मतलब प्रूफ मिला, मैं तुरंत ही डालूंगी कि ये प्रेग्नेंट नहीं है। और मैं उस प्रूफ को जल्दी से जल्दी ढूंढने का प्रयास करूंगी, क्योंकि मैं इन दोनों के चेहरे, एक नहीं दोनों को मैं बोल रही हूँ। इसकी पूरी कमेटी को मैं सामने ला कर रहूँगी। और मैं शांत तो नहीं बैठूंगी ऐसे, क्योंकि तू जितनी शातिर मतलब ये सब कर रही है इतनी सफाई से, तो मैं करने नहीं दूंगी तुझे। और ये लड़की से, तेरी लड़की को दुख पड़ा तो तुझे बहुत बुरा लगता है, और मेरा कोई दुख है ही नहीं। ये हर जगह कहीं भी जाती, इसकी लड़की भी कहीं भी जाए बदतमीजियाँ स्टार्ट। लड़की क्यों नहीं रह पाई वहाँ नोएडा में? क्यों तुझे यहाँ छोड़ कर गया आपकी द्वार? क्यों नहीं साथ में लेकर गया? बदतमीजी की वजह से, क्योंकि तुम माँ बेटी दो की दोनों बदतमीज हो।
और कहीं भी नहीं रह सकती हो इस तरीके से, और प्रेग्नेंट हो गई। मैं तो बद्दुआ देती हूँ कि भगवान मेरी बहुत सुनता है, और मैं बद्दुआ दे रही हूँ कि कभी तुझे अपने बच्चों का मुंह देखना नसीब ना हो।